कल से पहली बार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो रही है। इस ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिनके जवाब हम उन्हें लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से दे रहे हैं। और सोमवार यानी कि कल से देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि AIEEE को क्लियर करने वाले करीब 1.25 लाख स्टूडेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग का मौका मिल रहा है। पहली बार काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने जा रहा है। स्टूडेंट्स के दिमाग में कई तरह के सवाल हैं, उनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे हर घंटे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमसे अपने सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं 022-400-1923 पर। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं पेस के प्रवीण त्यागी। प्रवीण, आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रवीण, हम सवाल तो स्टूडेंट्स के लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अक्सर स्टूडेंट्स के सामने एक डिलेमा आता है कि आपको एक टॉप रैंकिंग कॉलेज मिल गया है, लेकिन उसमें मनपसंद कोर्स का ऑफर नहीं है। तो दूसरी तरफ कॉलेज की रैंकिंग शायद इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन वहां पे कोर्स आपको मनपसंद मिल रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करें? देखिए, ये हर स्टूडेंट के फ्यूचर के प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए। जिन लोगों को बाद में MBA करना है, उन बच्चों के लिए मेरी एडवाइस है कि आप किस ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो they can go for a good reputed engineering college and then prepare for MBA later and do their MBA from through CAT or something. Okay, प्रवीण, हम लोग सीधे अपने कॉलर्स के पास चलते हैं। गुड़गांव से ये सुमनदीप हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सुमनदीप, पूछिए अपना सवाल। Hi Mr. Praveen, good morning. Good morning. My question is that there are 3 set of colleges in AIEEE. First is of course NITs, and then government aided institutes, and third are self-financed institutes. Right. So I wanted to know, can we trust those self-financed institutes with respect to other normal institutes which are not affiliated with the AIEEE? So is there any qualification for these institutes to be on the list of AIEEE? Yes. See, जो रेपुटेशन NITs की है, डेफिनेटली वो रेपुटेशन इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नहीं है। But yes, they have been approved by AICTE. So there are government regulations which they have to follow norms. So इतना नहीं है कि you can't trust them. उनकी भी एक credibility है which has been verified. That is why they are a part of AIEEE exam also. So don't worry about that. अगर बच्चे को मेजर लाइक NITs में एडमिशन मिल रहा है तो प्रेफर करिए NITs में, बट अगर नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस यू कैन ट्रस्ट दीज इंस्टीट्यूट्स आल्सो। ओके, अब हम चलते हैं अंबाला। वहां से हमारी कॉलर हैं संगीता आहूजा, जो अपने बेटे के लिए सवाल करना चाहती। संगीता जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरे बेटे का एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में IIT में नंबर है, तो उसके लिए उसे कौन सा कॉलेज मिल सकता है? एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में मैम उसकी रैंक क्या है? सर, अंबाला के हरियाणा के हैं, उसकी रैंक है 1645 है सर। ओके, देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बड़ा जनरल इशू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका AIEEE में भी हो गया है और एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में है। एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट के थ्रू जो इंस्टीट्यूट्स ऑफर किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और ये सारे इंस्टीट्यूट्स, दे आर वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इन दोज डोमेन्स। जो कोर्सेज वो ऑफर करते हैं उनके लिए दी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। सो मेरी एडवाइस है कि अगर आपको EML के थ्रू एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट ऑफ IIT JEE, उसके थ्रू आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है, दे आर एट पार विद NITs। लेकिन वो कोर्सेज आप तभी प्रेफर करें जब आपको साइंस परस्यू करनी है या वो सब्जेक्ट परस्यू करना है। दे आर नॉट ऑफरिंग मेन स्ट्रीम BTech कोर्सेज। तो उस सिचुएशन में अगर किसी बच्चे को MBA करना है या इंजीनियरिंग ही करना है तो उसको NITs प्रेफर करना चाहिए। अगर किसी को साइंस या वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्सेज और उस एरिया में रिसर्च का प्लान है या उसको परस्यू करने का फ्यूचर में प्लान है तो उसको एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट के थ्रू ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि मणिपाल में मेरे बेटे का रैंक है और बिट्स के लिए उसे क्या ज्वाइन करना चाहिए सर? फिर से बताइए। मणिपाल में उसका काउंसलिंग के लिए कॉल आया है और बिट्स में उसके अच्छे नंबर है तो उसके लिए भी कॉल आता है। बिट्स विल बी प्रेफर्ड एनी डे। ओके सर, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। राइट मैम। ओके,
तो ये था संगीता जी का सवाल। यहाँ पर प्रवीण हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार ये ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है तो लोगों के में एक ही थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डर है कि जस्ट इन केस इफ समथिंग गोज रॉन्ग, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो क्या कर सकते हैं? क्या वहां पर कोई मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन में थोड़ा एडवांटेज ये है कि द होल प्रोसेस विल बी फास्ट, द होल प्रोसेस विल बी वेरी ओपन, ट्रांसपेरेंट। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उसमें अगर कुछ गड़बड़ आपने कर दी फिल करने में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उसमें बाद में दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एवरीवन्स ब्रांच बिकॉज यू मेड सम मिस्टेक, एंड सो एक के बाद एक उसी ऑर्डर में वो अलॉट करते हैं जिस ऑर्डर में आपकी रैंक है, एंड चेंजेस कैन नॉट बी मेड। सो थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहें व्हाइल यू आर टेकिंग योर डिसीजंस। ओके, अच्छा प्रवीण, यहाँ पर अगला सवाल हम लेंगे। कॉलर है हमारे सिलीगुड़ी से, कुंदन सिंह। कुंदन, अपना सवाल पूछिए। कुंदन, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। हेलो जी। हाँ, कुंदन, अपना सवाल पूछिए। यस, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं अभी रोहित हूँ। ओके रोहित। मैं ट्रिपल रैंक है 36,300। ओके, तो उनको मतलब कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है? देखिए, AIEEE रैंक 36,300 थ्रू जनरल कैटेगरी में आपको जो मेजर NITs हैं उनमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो आपके अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके बाद जो हैं, हाँ, उनमें आपको कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाएगी। ब्रांच के लिए भैया बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और CS चाहिए। हाँ, तो आप एक काम करिए, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, AIEEE.nic.in पे जाके आप ये देखिए कि लास्ट ईयर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं AIEEE के थ्रू, उनमें ओपनिंग रैंक क्या थी और क्लोजिंग रैंक क्या थी। तो जब आपको वो क्लियर हो जाएगा तो आपको आइडिया, एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इस इंस्टीट्यूट में मुझे ये ब्रांच में, ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल सकता है। तो आप वो कर लीजिए, एंड इट इज अ डिसेंट रैंक। और IIT में आपका क्या सिचुएशन है? नहीं हुआ है? नहीं, IIT में नहीं हुआ भैया का। ठीक है, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। आप कोशिश कीजिए, AIEEE की जो वेबसाइट है उस पे जाइए। हाँ? जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस उसमें नाम दिए हुए हैं उनमें हर ब्रांच का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दी हुई है, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली NITs में आपको कोई मेन स्ट्रीम अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाएगी। ठीक है। और सर, एक कॉलेज है AIT पुणे, राइट, वहाँ पे इस ब्रांच के साथ कोई चांस है? हाँ, AIT पुणे में आपको चांसेस हैं। और MIT पुणे? MIT पुणे में भी आपको चांसेस हैं। ओके सर, ठीक है, बेस्ट विशेस बच्चे। ओके, तो यहाँ पर कल AIEEE की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो रही है, जिस पर हम ढेरों सवाल स्टूडेंट्स के ले रहे हैं। इन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। AIEEE के में एडमिशन की कल काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग कल से शुरू हो रही है। स्टूडेंट्स के हम सवाल लगातार ले रहे हैं। हमारे साथ IIT इन स्पेस के मिस्टर त्यागी हैं, जो लगातार स्टूडेंट्स के सवालों के कंफ्यूजन के जवाब दे रहे हैं। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के सवाल लगातार लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले प्रवीण, मैं यह जानना चाहूंगी कि एडमिशन के लिए अभी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, हाउ शुड दे गो अबाउट इट? किन किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे जाएं? देखिए, एक तो तरीका है जो वहां का प्लेसमेंट सेल है। तो इफ यू मीट द सीनियर्स जो वहां पे पढ़े हैं और वहां से पास आउट हुए हैं, तो यू विल गेट अ रफ आइडिया अबाउट व्हाट इज द सिचुएशन विद लाइक प्लेसमेंट वहां पे कैसा है। सो दैट इज वन क्राइटेरिया। ओके, सेकेंड इज आप वहां की जो फैकल्टी है, इज द फैकल्टी फुल टाइम, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस। तो वो फैकल्टी के बारे में जानने से भी थोड़ा आपको और उस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के बारे में पता चलेगा। दो ही चीजें मेन है, प्लेसमेंट एंड वहां की फैकल्टी। इन दो चीजों पे आप ध्यान दीजिए अगर आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। ओके, प्रवीण, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर है, प्रज्ञा है, ये कानपुर से, जिनका एक सवाल है। प्रज्ञा, आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली मेरी AIEEE में रैंकिंग AIR 1,03,000 है।
एंड स्टेट रैंक 15,000 है। मुझे यहाँ पे कौन सी ब्रांचेस कौन से कॉलेजेस में मिल सकता है, आप बता सकते हैं? क्योंकि मैंने जो ये AIEEE.NIC वाली साइट पे देखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स में 1 लाख में रैंकिंग या तो OBC की है या SC ST की है, जनरल में कहीं भी नहीं है, तो क्या चांसेस हैं? हाँ, तो बच्चे एज यू हैव ऑलरेडी जो आपने देख लिया है वेबसाइट पे, इट इज लाइक डिफिकल्ट फॉर मी टू से दैट कि इस रैंक पे आपको कोई अच्छी ब्रांच मिल पाएगी। अब आपके सामने 2 ही ऑप्शंस हैं कि आप थोड़ा सा या तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पे द प्राइस। क्या होता है, अगर थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत कर ली होती तो इसी साल लाइफ इजी हो गई होती है। एम आई राइट और नॉट? तो सर ये थापर का भी लाइक इन सारी थापर और जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें आपको शायद कुछ मिल जाए, तो वो आप कट ऑफ देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि उनमें क्या मिल रहा है, तो मैं उनके लिए अप्लाई कर राइट अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक और है सर मेरी एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में भी है IIT में, उसमें क्या रैंक है? सर उसमें 41,000 है। हाँ, तो अब देखिए ये जो चीज है, अब यू आर एट द बाउंड्री, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में आना, इंडिया में 41,000 लोगों में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मेरी एडवाइस है कि आप अगर थोड़ी सी आप में पेशेंस हो तो आप इस साल ड्रॉप करके तैयारी कीजिए या फिर कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए और फिर उसके साथ तैयारी कीजिए। तो सर नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुड आई प्रेफर फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर कोई भी प्राइवेट? गवर्नमेंट कॉलेजेस आर प्रेफर्ड एंड सेकंड प्रेफरेंस शुड बी फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, ओके ओके, आई होप प्रज्ञा को अपने सवाल का जवाब मिल गया। अगले कॉलर हैं अभिषेक झुमरी तलैया से। अभिषेक, क्या है आपका सवाल? सर मेरा रैंक 41,000 आया है ट्रिपल ई में। ओके सर, तो मुझे कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती हैं? 41,000 पे आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं उनमें चांस बनता है। NITs में आपको मिलना मुश्किल रहेगा। और हाँ, कौन कौन सी कॉलेजेस हैं इसके बारे में कैसे पता चलेगा? ये आप AIEEE.NIC.in ये वेबसाइट पे जाइए, आपको हर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम लिखा हुआ है और वहां पे जो ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक है लास्ट ईयर की, उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि दीज आर द रैंक्स। सर इस बार क्या जो काउंसलिंग और फेस टू फेस काउंसलिंग होगी या नहीं, कि मतलब इंटरनेट पे ही ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी? इंटरनेट पे ही ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी, मतलब काउंसलिंग फीस इस बार नहीं लगेगी तो? हाँ, मतलब आपको सीधा जो भी ऑप्शंस है, मतलब आप भरेंगे, जो आप फेस टू फेस करते थे उसको उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, दैट्स इट। तो इससे कोई बड़ा वो डिफरेंस नहीं आएगा। इट इज जस्ट आप साइकोलॉजिकली फील कर रहे हैं, बट प्रोसेस वही रहेगी। ठीक है सर, हम सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या अपने रैंक को लेकर वेट कर सकते हैं? स्टिल इस रैंक पे भी मुश्किल होगा, मतलब सेकंड राउंड में भी आपको मुश्किल होगा। ठीक है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शायद मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ। सर प्राइवेट कॉलेजेस में कौन सा ब्रांच प्रेफर करेंगे? बच्चे ब्रांच तो वही कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसी ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जो पॉपुलैरिटी है इन ब्रांचेस की है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि अगर आगे चल के आपको MBA करना है या कोई IAS का एग्जाम देना है, उस केस में ब्रांच विल नॉट मैटर दैट मच। तो आप कोई भी अच्छी ब्रांच में अगर डिसेंट से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है तो यू कैन टेक एडमिशन। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट, और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। AIEEE से जुड़े हमारे इस खास आयोजन पर अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चर्चा आप हमारे वेबसाइट आवाजकारोबार.com पर भी देख सकते हैं। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।